नमस्कार लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि में सुरेश टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 27 मई से लेकर 3 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लिब्रा सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे लिब्रा आपके पार्टनर आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें तो ये एक पूरी वीडियो बनेगी और इसमें फ्रेंड्स रोल रिवर्स भी हो सकते हैं। तो चलिए लिब्रा यानी तुला राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही है, काफ़ी हेरा फेरी रही है, काफ़ी थोड़ी धोखाधड़ी रही है, चीटिंग रही है, कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य रहा है जो उनके पार्टनर ने उनसे छिपाया है। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है, कुछ ना कुछ छिपाने में लगे रहते हैं। कोई ना कोई अपने ही झमेलों में, अपने ही मिस्ट्री में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिससे इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। लेकिन उनको लग रहा है कि अगर वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी बिना किसी हेराफेरी, धोखाधड़ी के सीधे और सरल वे में आगे बढ़ेंगे, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, लेकिन अगर आगे बढ़ेंगे उनकी तरफ एक गुड ऑफर लेकर जाएंगे, एक गुड मैसेज लेकर जाएंगे कि वो रिश्ते को सही करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए रेडी है, तैयार है। तो और ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, सब माइंड के साथ काम लेते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं तो वो परेशानियां, वो प्रॉब्लम्स, वो उनका खात्मा होगा, उनका छटना होगा। और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ जो परेशानियां हैं वो कटेंगी और ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ेगा। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है लिब्रा के आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, एक यंग एनर्जी के साथ। और अपने जो है पार्टनर को प्रपोज करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए कि वो चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। चाहे भले ही अभी जो लव रिलेशन में है, जिनका शादी विवाह ना हुआ हो, तो चाहे भले ही एक जस्ट छोटी सी शुरुआत करें, एक रिंग सेरेमनी टाइप ही कोई सेलिब्रेशन करें, ताकि वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सके, रिश्तों में सुधार कर सके और सच्चाई के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार और प्रेम बढ़ सके, खुशियाँ बढ़ सके और मेल जोल बढ़ सके और इससे स्टेबल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है लिब्रा आपके पर्सन आपके लिए महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं लिब्रा आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देख लेते हैं। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर स्टक एनर्जी में ना रहें, कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें। अगर वो उन्हें विश्वास है, उन्हें भरोसा है तो उन पास्ट की चीज़ों को रिलीज करें जो एक दूसरे के साथ घटित हो चुकी हैं। उन चीज़ों को
उन पुराने पास्ट बैगेजेस को पास्ट में ही छोड़ दें, उन्हें रिलीज़ कर दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, अपने रिश्ते पर हावी ना होने दें और जो है आगे बढ़े, ताकि जैसे और चाहे तो इस नेगेटिव एनर्जी से रिमूव करने के लिए वो थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वक्त अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या फिर मतलब अपने दोस्तों के साथ, परिवार फैमिली के साथ बिताएं, ताकि एक अच्छी वाइब्स आ सके, एक खुशी उनके मन में आ सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके, ताकि वो रिश्ते को आगे जाकर स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके। जैसे इंद्रधनुष कलरफुल होता है, रंग बिरंगा होता है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो उसी तरह से अगर एक फैमिली, एक परिवार की तरफ और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है, रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं और चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो ऐसा जो है उनको महसूस हो रहा है, वो एक खुशियों के साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इंद्रधनुष की तरह एक फैमिली, एक परिवार बनाना चाहते हैं, हैप्पीली जर्नी चाहते हैं कि रिश्ता हैप्पीली उनकी जर्नी हो, हैप्पी रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो और आगे बढ़े। तो देख लेते हैं लिब्रा, जो आपके पार्टनर हैं उनके लिए आपकी करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा की करंट फीलिंग्स लिब्रा पर्सन के लिए क्या है, देखते हैं। सेवन ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। लिब्रा जो आपके पर्सन है उनके लिए आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता लग रहा था कि स्ट्रॉन्ग होगा, लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबिलिटी है इस रिश्ते में, कोई परेशानी, कोई दुविधा नहीं है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्ता बिखर गया, तहस नहसा हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, जिसको लेकर आप कंफ्यूजन में हैं। हो सकता है कि आप किसी और के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि आपको इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी सोचें आपके पर्सन करें, सोचें और जो भी करें वो ही करें, आपको कोई एक्शन ना लेना पड़े। तो इसलिए हो सकता है कि आप अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, तो चीज़ों को क्लियर कीजिए। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही आप इसमें डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वहाँ भी आपके साथ चीटिंग, धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि आप चीज़ों को, चाहे मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, आप चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे और जो है जांच पड़ताल करेंगे, जांच परख करेंगे, ताकि कोई दुख, कोई दुविधा, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम इस रिश्ते में ना रहे। चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, तो आगे जाकर रिश्ते अगर आगे बढ़ते भी हैं तो इजी और आसान होंगे। तो इसलिए आप चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना चाहते हैं, ताकि रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, इन्हेंस हो सके, जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं वो फिर से बैलेंस हो सके और आप नए सिरे से सोच विचार करके इसमें एक्शन ले सकें। तो देख लेते हैं आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने जो है क्रॉस मार्ग पर हैं, अदर में लटके हुए हैं और ना तो आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। तो आप चाहते हैं कि वो इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करें, एक यंग एनर्जी के साथ आगे बढ़े, चीज़ों को क्लियर करें, चीज़ों को में क्लियरिटी लाएं, दिल और दिमाग से काम लें। अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद या हेल्प लें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें। फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ पेश आएँ और इसकी पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, क्योंकि अगर पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही आगे बढ़ें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, वो पीतल या राख भी हो सकती है। तो वो चाहते हैं कि वो जो है एक दूसरे के बारे में समझें, एक दूसरे के बारे में जानें और जांच पड़ताल करके, जांच परख करके ही चीज़ों को
आगे बढ़ाने की कोशिश करें, एक नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। और रिश्ते, क्योंकि अगर अभी भी वो आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। और ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। द डेविल, जस्टिस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लस्ट रही है, एडिक्शन रहा है, कोडिपेंडेंसी रही है। तो उस कोडिपेंडेंसी को ख़त्म कीजिए, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव होना, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कीजिए। और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाइए। और कर्म और धर्म के अकॉर्डिंग इस रिश्ते में जस्टिस कीजिए, न्याय कीजिए। ना तो आपके साथ अन्याय हो, ना तो आपके पार्टनर के साथ अन्याय हो। अगर आप जो है अपने एक जो जकड़न महसूस कर रहे थे, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स झेल रहे थे, तो अगर अपने प्रैक्टिकलिटी को, बिलिंग पावर को बढ़ाते हुए इसमें जस्टिस लाने की कोशिश करेंगे। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर इशू चल भी रहा है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो रिश्ते ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। रिश्तों में खुशियां आ सकती हैं। और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको ब्रांड न्यू बिगनिंग देगी। वही शुरुआत आगे जाकर आपके रिश्ते स्ट्रॉन्ग करेगी, मजबूत करेगी। लेकिन आपको ना तो अपने साथ अन्याय करना है, ना ही आपके पार्टनर के साथ अन्याय होने देना है। तो सोचिए, विचारिए और अपनी बिलिंग पावर को बढ़ाइए, इस जकड़न को ख़त्म कीजिए, कोडिपेंडेंसी को ख़त्म कीजिए और नए सिरे से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जस्टिस के साथ आगे बढ़िए। एक दूसरे की सहमति के साथ, एक दूसरे से विचार विमर्श करते हुए। क्योंकि अगर आप किसी के साथ अनफेयर करते हैं, अनजस्टिस करते हैं, तो भले ही आप बच निकलेंगे, लेकिन कभी ना कभी आपको इसका जो है भुगतान करना पड़ सकता है। तो इसीलिए अभी से सोच विचार करके आगे बढ़िए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए। और जो भी जकड़न है, जो एक दूसरे के प्रति जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं, उनका छटना कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ते स्ट्रॉन्ग हो सके। तो देख लेते हैं गाइडेंस क्या रहेगी लिब्रा पर्सन के लिए, क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। चलिए देखते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपसे मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं। अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप आगे बढ़ सके। तो आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए और खुद के लिए पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, रेडी कीजिए। अभी सिंगल रहते हुए अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस कीजिए। अपने लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए कि रिश्ते के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या कर्तव्य हैं। क्योंकि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और जॉब, बिजनेस या जो भी आप काम करते हैं उसके प्रति खरे उतरेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और यूनिवर्स जी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी में मत रहिए, नज़रें घुमाइए। अभी भी आपकी लाइफ में प्यार हो सकता है, प्रेम हो सकता है। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ समझते हैं और आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो अभी भी आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम हो सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ आप थोड़ा सा जो है पहले कन्फ्यूज़न से बाहर आइए और खुद के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, तभी आप रिश्ते की तरफ बढ़िएगा। अभी आपको सिंगल रहने में ही, यानी कि दूरियां बनाए रहने में ही फ़ायदा है। जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, रेडी हैं, तैयार हैं, आप जो है अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्य बखूबी निभा सकते हैं, तो उसके साथ ही एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़िएगा। रिश्ते आपको मजबूती देंगे और स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।